राजस्थान में जिसे कचरा समझकर फेंक रहे थे वो निकला खरबों डॉलर का खजाना। रातों रात मालामाल होगा भारत। दोस्तों, वैश्विक जंग और दुनिया में चल रही भयंकर भू राजनीतिक के उठापटक के बीच एक और जहां अंडमान सागर में तेल और प्राकृतिक गैस का अकूत खजाना मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर भारत को कचरे के ढेर में कुछ ऐसा मिल गया है जो हमारे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज अमेरिका अपने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए और चीन पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बाजार पर अपना एक तरफा कब्जा जमाने के लिए जिन दुर्लभ खजानों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, वो जादुई खजाना हमारे राजस्थान के उसी मलबे में दबा है जिसे हम सालों से पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी आफत मान रहे थे। खनन विभाग की एक गुप्त रिपोर्ट ने ग्लोबल डिफेंस और कूटनीतिक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप ला दिया है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स दुनिया के गिने चुने देशों की जमीन में दफन है वो हमारे यहाँ मार्बल के कचरे के अंदर सामान्य से 25 से 40 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद मिले हैं। इस सफेद और गुलाबी मलबे के अंदर निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे अत्यंत दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों का ऐसा भंडार निकला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको राजस्थान की मरुधरा से निकलने वाली इस खरबों डॉलर के खजाने की पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारत माता के गोद में और भी कई तरह के कीमती खनिज छुपे हुए हैं और हमारे वैज्ञानिकों को बस इसे खोजने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर एक राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा इस बात पर इतराते थे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन्हीं की बपौती है, वो बस उन्हीं के पास है। लेकिन साल 2026 के इस नए भारत में अरावली की इन पहाड़ियों ने सदियों पुराने वो सीक्रेट राज उगल दिए हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग हो गई है। दरअसल राजस्थान के खदानों से निकलने वाले संगमरमर और ग्रेनाइट को तलाशने की प्रोसेस में हर साल लाखों टन मलबा निकलता है, जिसे मार्बल वेस्ट या फिर डम्स कहा जाता है। दशकों से सफ़ेद कीचड़ और मलबे के पहाड़ उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे थे, और इसी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए राजस्थान खनन विभाग, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और IIT धनबाद के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ज्वाइंट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जब वैज्ञानिक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर क्लस्टर से 8 पिंक मार्बल और 2 ग्रेनाइट मार्बल के डम्स के सैंपल उठाकर धनबाद की हाईटेक लैब्स में टेस्ट के लिए लाए, तो मशीनों के नतीजे ने बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स को अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि धरती की सामान्य परत की तुलना में इस कचरे के भीतर इन धातुओं की मात्रा 25 से 40 गुना ज़्यादा निकली, जो करोड़ों साल पहले अरावली के भूगर्भ में मैग्मा के ठंडा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से कैद हो गई थी। इस खोज की गंभीरता और कूटनीतिक गहराई को समझने के लिए हमें ग्लोबल मार्केट में चल रही इन खनिजों की मार्केट को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं गैलियम की, जिसे आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की दुनिया का असली ब्रह्मास्त्र माना जाता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर 5G, 6G नेटवर्क पर टावर, फास्ट चार्जिंग एडेप्टर और सबसे ज़रूरी हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स के एडवांस रडार सिस्टम तक हर जगह गैलियम का ही इस्तेमाल होता है। यह सिलिकॉन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की मुख्य चाबी है। वर्तमान में चीन गैलियम की ग्लोबल सप्लाई चेन पर पूरे 80% के एकाधिकार के साथ सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा हुआ है, और वो जब चाहे तब इसका एक्सपोर्ट बैन करके अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को भी घुटने पर ला सकता है। ऐसे में राजस्थान के मलबे से गैलियम का मिलना हमारे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की लिथियम आयन बैटरियों के लिए सबसे महंगे कच्चे माल कोबाल्ट और निकेल का एक साथ मिलना हमारी डोमेस्टिक EV इंडस्ट्री को चीन के नियंत्रण वाले अफ्रीकी देश कोंगो के कोबाल्ट जाल से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र की मशीनरी पूरी तरह से वॉर फुटिंग मोड में आ चुकी है, जिसके तहत प्रदेश के माइनिंग सेक्टर का पूरा ग्लोबल और इतिहास बदलने के लिए एक विशाल मास्टर प्लान पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने बचे हुए 68 मार्बल और मिनरल्स डम्स की युद्ध स्तर पर जियो रेफरेंस मैपिंग शुरू कर दी है, जिसके तहत आसमान से सैटेलाइट और आधुनिक ड्रोन्स की मदद से इन कचरे के पहाड़ों का सटीक भौगोलिक डेटा तैयार किया जा रहा है। यह महासर्वे इस वक्त राजस्थान के 15 अलग अलग जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है, जिसमें दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलुम्बर के पहाड़ी इलाकों से लेकर मध्य व पश्चिमी राजस्थान के अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेसर
और जालोर जैसे रेतीले और पथरीले डंप का पूरी तरह से चीरहरण किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों का अगला टारगेट इस मलबे के भीतर व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी अत्यंत दुर्लभ और जादुई धातुओं को खोजना है, जो मिलिट्री और एडवांस हथियार, मिसाइलों की नोजल और स्पेस फास्ट के इंजन बनाने में हमारी थल सेना और इसरो की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे शानदार और दिमाग हिला देने वाला पहलू है इसका अनोखा आर्थिक मॉडल। आमतौर पर किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा और समय पहाड़ों की खुदाई करने में, चट्टानों को ब्लास्ट से तोड़ने और उन्हें पीस कर पाउडर बनाने में खर्च हो जाता है। लेकिन राजस्थान के इन 78 डम्स के अंदर यह सारा भारी भरकम काम दशकों से मार्बल कटिंग के दौरान बिल्कुल मुफ्त में पहले से ही हो चुका है। कंपनियों को खुदाई पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ इस बारीक पाउडर को उठाना है और सीधे रिफाइनरीज प्लांट्स में डाल देना है। इन खनिजों को मलबे से पूरी तरह से अलग करने के लिए हमारे वैज्ञानिक हाइड्रोमेटलर्जी और बायो लिंचिंग जैसी विश्व स्तरीय एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां विशेष रसायनों और बैक्टीरिया की मदद से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए 100% शुद्ध धातु को बाहर निकाल लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पर्यावरणवादियों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हवा में उड़ने वाली जहरीली मार्बल स्लरी से होने वाली फेफड़ों की जानलेवा सिलिकोसिस बीमारी और खेतों के बंजर होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह ऐतिहासिक कदम सीधे तौर पर केंद्र सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के विजन को साकार कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्थिक ताना बाना और AI चिप्स की तकनीक से लड़ जाएंगे। और जिस देश के पास इन खनिजों की संप्रभु शक्ति होगी वही वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा, क्योंकि वो देश किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सोचिए दोस्तों, हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, हमारे सेना के पास मिसाइल है, सैटेलाइट्स है और भी कई तरह के मशीनरी है जिसमें ये चिप्स लगाए जाते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर लगाए जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है और वो इन सब चीज़ों के लिए बनने वाले जो भी सामान हैं जो हमारे पास नहीं है उसी चीज़ को बंद कर देगा, तो हमारे देश में हाहाकार मचना तय है। क्योंकि एक डेटा के अनुसार हम इंडियंस डेली कम से कम 50,000 नए फ़ोन खरीदते हैं। अब सोचिए, अगर ये चीज़ आना बंद हो जाए और स्मार्टफोन बनना बंद हो जाए, कंप्यूटर बनना बंद हो जाए, तो फिर हमारे देश में इन सब चीज़ की कमियां आ जाएंगी और हम कहीं ना कहीं बहुत ही लाचार हो जाएंगे। और इसीलिए साल 2026 का ये जो भारत है वो अपने कमजोरियों पर ध्यान दे रहा है। उसकी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, हम उसे किसी भी हालत में दूर करना चाहते हैं, ताकि हमसे अगर कोई भिड़े तो हमारी दुखती रग को ना पकड़ ले, हमारी जो कमजोरी को है उसे ना पहचान ले। और इसीलिए भारत आज चप्पे चप्पे पर खंगाल रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से, कहीं से भी, चाहे वो ज़मीन के अंदर से हो या फिर आसमान में हो, कहीं से भी ऐसी चीज़ें मिल जाए जो उसकी जितनी भी कमजोरियां हैं उसे ख़त्म कर दें। और यही वजह है कि आज जब भारत ने राजस्थान के मार्बल कचरे से इन खरबों डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार को ढूंढ निकाला है, तो चीन, अमेरिका और हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या भारत को इस कचरे से निकलने वाले गैलियम और कोबाल्ट का इस्तेमाल करके चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन की जो मोनोपोली है, उसका जो एकाधिकार है, उसका जो धाक चलता है, उसका जो सिक्का चलता है, उसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। उस पर जो अपनी निर्भरता है उसे ख़त्म कर देनी चाहिए। क्या लगता है आपको? अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।